नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी तक मैंने जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड सभी जोनों का लगभग लगभग मैंने जो है कट ऑफ एनालिसिस करा दिया है। और आज हमारी ये दोस्तों लास्ट जोन है जो कि सिलीगुड़ी है और तिरुवनंतपुरम है। और इन दोनों जोनों का ही दोस्तों हम पोस्ट वाइज, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। और जो हमारे पास में डाटा है वो रैंक मित्रा का डाटा है ये, ठीक है दोस्तों, जो कि लगभग 3 लाख के समथिंग का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो कितनी हैं और कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। और कैटेगरी वाइज अगर उन्होंने बांटे तो हर कैटेगरी में कौन कितनी कितनी वैकेंसियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट डाटा मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5810 टोटल वैकेंसियाँ हैं। और इन वैकेंसियों के लिए दोस्तों मात्र 5810 वैकेंसियों के लिए टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो हुआ था 58,41,421, जो कि दोस्तों अच्छा खासा टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है। और अगर हम इसमें भाग दें तो कहीं ना कहीं डाटा आपका परसीट कंपटीशन जो है दोस्तों वो निकल कर आता है आपका लगभग लगभग दोस्तों 1005 के समथिंग का डाटा आपका निकल कर आता है। ये परसीट कंपटीशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और जब वहीं दोस्तों इन्हीं वैकेंसियों को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं यूआर में यहाँ पर 2121 वैकेंसी है, एससी में 922, एसटी में 457, ओबीसी में 1560 और ईडब्ल्यूएस में 602 वैकेंसियाँ हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सीबीटी 2 के लिए जो स्टूडेंट लिए जाने हैं इन टोटल वैकेंसियों का दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं लगभग लगभग दोस्तों 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। यानी कहीं ना कहीं 84,000 के लगभग का आपका डाटा बनेगा। लगभग लगभग हाँ, लगभग लगभग 84,000 के समथिंग का डाटा बनेगा दोस्तों आपका। तो इतना स्टूडेंट आपका लिया जाना है। यानी अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, जैसे कि 2121 वैकेंसी, इसका 15 गुना अगर हम करते हैं तो यूआर में 34,815 स्टूडेंट लिए जाने हैं। इसी प्रकार से एससी में दोस्तों 13,830, एसटी में 6855, ओबीसी में 26,620 स्टूडेंट लिया जाना है और ईडब्ल्यूएस में 9,030 स्टूडेंट लिया जाना है। ये सीबीटी 2 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों इन्हीं पैकेज को अगर हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे तो कहीं पर ज़्यादा अच्छा खासा जो है स्टूडेंट क्वालिफाई किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, तो कहीं पर कम किया जाएगा। कहीं पर आप किसी 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 जोन में दोस्तों आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, किसी किसी कैटेगरी में वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है। तो हर जोन का जो आपका कट ऑफ है दोस्तों वो बनेगा आपका अलग अलग, आपकी पोस्ट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। और हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जानी है। जो आपकी टाइपिंग पोस्ट है उनके लिए थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा और जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ आपका जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पर आपके लिए समझा दिया। अब चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपके लिए डाटा दिखा देता हूँ। जो हमारे पास में डाटा है वो ये डाटा है दोस्तों, ये रहा जो कि रैंक मित्र का डाटा है। 2,76,682 लगभग लगभग भाई मोटा मोटा अगर हम बात करें 2.25 लाख या 3 लाख के समथिंग आप देख सकते हैं। और ये दो जोन है दोस्तों, इनका ऑफिशियल वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूआर में 8 वैकेंसी हैं, सिलीगुड़ी में, एससी में 4, एसटी में मात्र 1 वैकेंसी है दोस्तों, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी। इसी प्रकार से दोस्तों आप तिरुवनंतपुरम का देख सकते हैं। यूआर में 18, एससी में 13, एसटी में 13, ओबीसी में 10 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस में मात्र 4 वैकेंसी है। और ये आपकी टोटल वैकेंसी है दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी जोनों का कुल मिला करके। अब दोस्तों इन्हीं वैकेंसियों को मैंने खुद लिखा हुआ है अलग से और इनका 15 गुना डाटा भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि सिलीगुड़ी हुआ, सिलीगुड़ी में टोटल यूआर के 8 हैं तो 8 का 15 गुना करते हैं तो 120। इसी प्रकार से एससी में 4 का 15 गुना तो 60, एसटी में 15 गुना करते हैं तो 15, ओबीसी में 6 का 15 गुना करते हैं तो 90 और ईडब्ल्यूएस में 2 का 15 गुना करते हैं तो 30 वैकेंसी। यानी सिलीगुड़ी में सीबीटी 2 के लिए इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आपका स्टूडेंट लिया जाना है। यानी यूआर में 120 लिया जाना है, एससी में 60, एसटी में 15, ओबीसी में 90 और ईडब्ल्यूएस में 30। इसी प्रकार से दोस्तों तिरुवनंतपुरम का डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूआर में 15 गुना अगर हम करते हैं तो 270 स्टूडेंट लिया जाना है यूआर में, एससी में 195, एसटी में 195, ओबीसी में 150 और
EWS में 60 स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन जो है होना है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा रोल जो होता है, हालांकि मार्क्स सभी के अच्छे खासे होते हैं। मान लीजिए किसी का इजी शिफ्ट में है, हैं, इजी, मॉडरेट और ये हार्ड। अगर आपका जैसे कि इजी शिफ्ट में मान लीजिए आपका 70 मार्क है और मॉडरेट शिफ्ट में आपका है यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप 67 मार्क मान लीजिए, और हार्ड में कहीं ना कहीं आपका अगर जैसे कि दोस्तों 65 में यहाँ पर मैं मान लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कट ऑफ गई आपकी 71, ठीक है, और मॉडरेट शिफ्ट वालों को अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 या 4 मार्क भी मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन में, तो ये इसको क्वालिफाई कर जाएगा, यानी CBT 2 में इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं हार्ड शिफ्ट वालों को अगर 6 मार्क भी मिल जाता है तो ये भी दोस्तों इसको क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इजी शिफ्ट वालों को अगर मान लीजिए दोस्तों मार्क ही नहीं मिला तो ये तो क्वालिफाई होगा ही नहीं, जबकि मार्क अच्छे खासे हैं इसके, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो यही सिस्टम होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा खेला करने वाला है। बाकी जो मैं आपके लिए कट ऑफ आपके लिए बताऊंगा वो दोस्तों आपका रॉ मार्क के आधार पर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका ये आपकी टोटल 24 शिफ्टें हुई थी। 24 शिफ्टों में जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी 217/3/2026 की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क था 51.52। और जो सबसे इजी शिफ्ट रही थी दोस्तों वो थी 24वीं शिफ्ट, जो कि 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट थी, जिसका एवरेज मार्क था 62.25। अगर हम दोनों शिफ्टों का डिफरेंट अगर हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 10.5 से ऊपर और 11 से थोड़ा सा नीचे आपका लगभग आप मान सकते हैं 11 नंबर या 10.5 नंबर आप मान सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको अपना जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क निकालना है तो आपको अपनी शिफ्ट का मार्क इस इजी शिफ्ट से घटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है। बाकी देखिए दोस्तों, मोटा मोटा मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको 10+ मार्क मिलना ही मिलना है। मॉडरेट शिफ्ट वालों को 5 से लेकर के 9 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मार्क मिलेगा। वहीं इजी शिफ्ट वालों को 0 से 4 नंबर तक। और मैं आपके लिए बता दोस्तों, यहाँ पर घट भी सकता है, 1 या 2 नंबर घट भी सकता है, ऐसा नहीं है बढ़ेगा ही, या तो घटेगा या फिर जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ इतना ही मार्क आपको मिलेगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम मैंने आपके लिए बता दिया। बात करते हैं दोस्तों जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल डाटा भी दिया हुआ है, जैसे कि सिलीगुड़ी का है और ये आपका तिरुवनंतपुरम का है। और यहाँ पर ये सारी की सारी मैंने कट ऑफ दी हुई हैं। तो सबसे पहले आपके लिए मैं सिलीगुड़ी का समझा देता हूँ, तो उसी के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है। तो देखिए दोस्तों, सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो UR में 120 स्टूडेंट लिया जाना है। तो अगर हम 120 स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं आपका 72 से 74 के बीच में। अब देखिए दोस्तों, UR में OBC का भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा, SC EWS ST का भी। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ यहाँ की इसकी जो UR की है दोस्तों 72 से 74 के बीच में, लगभग 73 मान सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर OBC SC ST EWS का स्टूडेंट पहुँचेगा तो कट ऑफ थोड़ा सा ही मिलेगी आपको देखने को। तो UR का लगभग आप 74 आप मानकर चलिए, यानी इससे कम मार्क आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो 1-2 नंबर थोड़ा सा इससे कम भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इजी शिफ्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम है और इससे कम मार्क है तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। वहीं मैं बात करूँ OBC की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, OBC का जो स्टूडेंट लिया जाना है टोटल 90, और OBC की जो कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है 90, और यहाँ पर 37 स्टूडेंट ये रहा। 90 और 37 कहीं ना कहीं आपका दोस्तों यहाँ पर अगर मैं जोड़ूँ 90 और 74+ वाले 37 हैं OBC में, तो 37 यहाँ पर अगर मैं और जोड़ दूँ तो कहीं ना कहीं 127 स्टूडेंट लिया जाना है। और 127 स्टूडेंट आपका जो बनता है कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों OBC में ये रहा आपका 64 से 66 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं 65-66 के समथिंग आपकी कट ऑफ रहेगी OBC की, 65 या 66। ठीक है। वहीं मैं बात करूँ EWS की,
तो EWS में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और अभी तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 66 भी नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा और बढ़ेगा, डाटा भी और बढ़ेगा, तो कट ऑफ भी थोड़ा सा इंक्रीज होगी। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए दोस्तों, EWS के 30 स्टूडेंट लिए जाने हैं, और EWS में 30 74 प्लस वार 15 ये रहे, 15 30 45, और कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी जो है 64 से 62 के बीच में। इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो है SC में 60 स्टूडेंट लिया जाना है, और SC में 60 स्टूडेंट यहाँ पर लिया जाना है, और SC का जो स्टूडेंट है टोटल ये रहा 10 और 60 70 स्टूडेंट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 83 यानी 62 से 60 के बीच में, यानी 62 प्लस आप मान सकते हैं। और इसी प्रकार से ST की अगर मैं बात करूँ तो 15 स्टूडेंट लिया जाना है, और 15 और 74 प्लस में एक स्टूडेंट है, तो 15 16, तो कहीं ना कहीं 54 प्लस या 55 प्लस आपकी कट ऑफ आप मान सकते हैं यहाँ पर ST कैटेगरी वाले। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने हर कैटेगरी का, हर जोन का कट ऑफ एनालिसिस किया है। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं तिरुवनंतपुरम में जो UR की कट ऑफ जाने वाली है, लगभग दोस्तों 72 प्लस आपकी रहने वाली है। वहीं OBC की 66 प्लस, EWS की 60 प्लस, ST की 50 प्लस, और SC की आपकी 55 प्लस कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तिरुवनंतपुरम जोन का डाटा है दोस्तों ये, और आप खुद भी देख सकते हैं, डाटा मैंने बता दिया आपके लिए। तो ऐसा ना सोचें कि सर UR में और OBC में इतना डिफरेंट क्यों मिलेगा, SC में और OBC में इतना डिफरेंट क्यों मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सिस्टम क्या होता है कि किसी जोन में क्या होता है, किसी कैटेगरी में कम फॉर्म अप्लाई हुआ होता है, किसी में ज़्यादा, तो वहाँ पर जिस कैटेगरी में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होगा वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वहाँ पर कट ऑफ भी हाई जाती है। और जिस कैटेगरी में कंपटीशन कम, वहाँ पर फॉर्म भी कम फिलअप होगा, तो वहाँ पर दोस्तों आपका कंपटीशन भी कम रहेगा, तो इसलिए कट ऑफ भी कम जाती है। इसी प्रकार से अब मैं सोलीगुड़ू की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों UR की 74 प्लस, SC की 62 प्लस, ST की 55 प्लस, OBC की 68 प्लस, और EWS की 64 प्लस यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और ये दोनों जोनों का कट ऑफ एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया। और देखिए दोस्तों अगर जो ये रो मार्क मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये वाला, इससे अगर आपका 1 या 2 नंबर कम भी है, अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट, ठीक है, या मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो आपका 101% सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो आप भूल जाइए दोस्तों कि आपका जो है सिलेक्शन हो भी सकता है। अगर बाई चांस आपकी अगर किस्मत अच्छी रही और किसी भी पोस्ट की अगर कट ऑफ इससे 1 2 नंबर कम चला जाता है तो शायद आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों मुश्किल है अगर इससे कम मार्क है तो आपका। बाकी देखिए दोस्तों पोस्ट वाइज भी कट ऑफ आपका सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर किसी पोस्ट की कट ऑफ आपके लिए कम चली जाती है तो वहाँ पर भी दोस्तों देखिए आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दो। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।